नमस्कार दोस्तों। हमारे देश की संसद में अभी एक बहस छिड़ी हुई है। बहस छिड़ी हुई है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे बच्चों थे उन पर लाठीचार्ज क्यों किया गया, उन पर आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े गए। अब ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे देश की संसद में विपक्ष जो है वो सरकार से पूछ रहा है और सरकार इसकी जवाबदेही तय नहीं कर पा रही है। और ये बहुत ज़रूरी है हमारे देश में। आप मानिए, हमारे देश में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोटेस्ट किया जाता है और वो पीसफुली प्रोटेस्ट रहता है। और स्पेशली जब स्टूडेंट्स का, हमारे देश के हर नागरिक को एजुकेशन पाने का अधिकार है। और ऐसी एजुकेशन सिस्टम जो डेवलपमेंट हो, जिससे उसका फ्यूचर बने, वो देना हमारी सरकार का दायित्व है। क्योंकि उस आम आदमी के द्वारा इस सरकार को बनाया गया है। लेकिन उसी पे जब डंडे बरसने लगे, आंसू गैस के गोले चलने लगे और पैलेट गन जैसा यूज किया जाए, तो देश में ये सवाल पूछना जायज बनता है। और हम भारत के निवासी हैं, हमारी सरकार से सवाल पूछना हक है। और इसी चीज में संसद में बहस चल रही है और इस चीज का सरकार जवाबदेही भी तय नहीं कर पा रही है। और ये मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से भी कि जो आम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो क्या मांग थी उनकी। बस वो शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो अपनी पढ़ाई छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर जंतर मंतर पर बैठे थे। तो क्या गलती थी उनकी। आज हम लोग सोशल मीडिया पर वीडियोस देख रहे हैं कि वहां पर लोगों के साथ क्या क्या हुआ, महिलाओं के साथ किस तरह की बदसलूकी की गई। तो ये सवाल पूछना तो जायज है ना। क्योंकि हमारे देश का आम आदमी ये डिजर्व तो नहीं करता, हमारे देश का बच्चा ये डिजर्व तो नहीं करता। वो अपनी मांग उठाने के लिए गया था, जो उसकी मांग नहीं, पूरे देश की मांग थी कि हमारे पूरे देश का जो एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया जाए, उसको बदला जाए। हमारे देश में पेपर लीक के लिए सख्त कानून बनाया जाए। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए और जवाबदेही तय करनी चाहिए। ये जो आज बच्चों के साथ हुआ है दिल्ली के जंतर मंतर पर, ऐसा आगे से ना हो। आप लोगों की क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए चैनल।